एक जंगल में टूनी अपने पति पिंटू चिड़ा के साथ रहा करती थी। पिंटू चिड़ा जंगल में ही एक दुकान पर काम किया करता था। टूनी का परिवार बहुत गरीब था और वो एक बहुत ही कमज़ोर से दिखने वाले घोंसले में रहा करते थे। एक दिन टूनी पिंटू से बोलती है, सुनो जी, ये घोंसला बहुत कमज़ोर है। हम दोनों तो किसी तरह इस घोंसले में अपना दिन गुजार लेते हैं, लेकिन जब हमारे परिवार में नया सदस्य आएगा तब हम क्या करेंगे? हमारे परिवार में कौन नया सदस्य है? हमारे माँ बाप ने तो हमें त्याग दिया है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से जो शादी कर ली है। तो अब कौन आने वाला है हमारे परिवार में? आज ही मैं डॉक्टर दीदी से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने बताया है कि मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। अरे वाह 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 टूनी, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। मैं तो खुशी से पागल हो गया। जैसे ये खबर सुनकर आप खुश हो गए हैं, शायद वैसे ही माँ बाबूजी भी खुश होकर हमें अपना लें। ये तो बहुत ही टेढ़ी खीर है टूनी, वो दोनों नहीं मानने वाले। वो तो देखी जाएगी, पहले तो तुम इस घोंसले का कुछ करो। चलो, मैं कल सेठ जी से कुछ रुपए उधार मांगता हूँ। यदि वो दे देते हैं तो इस घोंसले की मरम्मत करा देता हूँ। दूसरे दिन जब पिंटू दुकान पर जाता है तो दुकान का मालिक कालू कौवा उदास बैठा रहता है। क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हैं? पिंटू, कल रात मेरी दुकान में चोरी हो गई। पता नहीं कौन चोर पक्षी था जो रात में मेरे गल्ले को ही चुरा ले गया। दुकान के मालिक की ऐसी हालत देखकर पिंटू उनसे उधार मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। उसने सोचा कि मालिक पर खुद मुसीबत के पहाड़ टूट पड़ा है और उनसे उधार कैसे मांगे। शाम को कालू सेठ से बिना उधार मांगे ही वापस घर आ गया। क्या हुआ पिंटू जी, सेठ जी ने उधार दे दिया ना? नहीं टूनी, मैंने सेठ जी से कुछ कहा ही नहीं। क्या? भला ऐसा क्यों किया आपने? अब क्या बताऊं टूनी तुम्हें, कल रात को कोई चोर पक्षी घुस आया था दुकान में और वो दुकान का सारा पैसा ही चुरा ले गया। तो अब हम क्या करेंगे? देखते हैं, अब तो सब ऊपर वाले पे है। यदि भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और टूनी अंडा भी दे देती है और उसके कुछ दिनों बाद अंडे में से एक बच्चा भी बाहर आ जाता है। पिंटू जी, अब तो हमारा बच्चा भी अंडे से बाहर आ गया है। साथ ही बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी इस घोंसले की मरम्मत करनी ही होगी। जानता हूँ टूनी, जानता हूँ, और मैं तो पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जब पिंटू काम पर जा रहा था तब रास्ते में एक चील उसका रास्ता रोक लेता है। चील जी, आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? क्या चाहिए आपको मुझसे? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मैंने बहुत समय से कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए जिससे आपका पेट भर जाए। तू तो है ना, मैं तुझे ही खा लेता हूँ अपना पेट भरने के लिए। पिंटू के लाख मना करने के बाद भी चील पिंटू को खा जाता है। इस प्रकार टूनी का आखिरी सहारा भी चील का शिकार हो जाता है। जब ये खबर टूनी को मिलती है तो टूनी फूट फूट कर रोने लगती है।
अब हमारा क्या होगा? हमारा ख्याल कौन रखेगा? कुछ देर यूं ही रोने के बाद टूनी अपने बच्चे की ओर देखती है तो उसे कुछ हिम्मत मिलती है और वो निश्चय करती है कि टूनी अपने सास ससुर के पास जाएगी। वो उसकी मदद जरूर करेंगे। टूनी अपने बच्चे को लेकर अपने ससुराल जाती है। कलमुही, तू यहाँ क्या लेने आई है? माँ जी, पिंटू नहीं रहे। कल एक चील ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। अब आप ही मेरा और मेरे बच्चे का आखिरी सहारा हैं। हमारा तेरे से और तेरे बच्चे से कोई देना देना नहीं है। निकल जा यहाँ से, दोबारा यहाँ मत आना। टूनी के ससुराल वाले टूनी और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर देते हैं। अब टूनी उदास मन से वापस अपने घोंसले की ओर चल देती है। टूनी अभी कुछ ही दूर गई थी कि अचानक जंगल में तूफान आ जाता है और टूनी तूफान से बचने के लिए एक पेड़ के सुराख में अपने बच्चे के साथ बैठ जाती है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरी? पहले तो मेरे पति को छीन लिया, फिर ससुराल वालों ने मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। अब ये तूफान, इस तूफान में मेरे घोंसले का क्या होगा? थोड़ी देर बाद तूफान थम जाता है और टूनी फिर अपने घोंसले की ओर उड़ जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास पहुंचती है तो देखती है कि उसका घोंसला पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये देखकर टूनी फिर से मायूस होकर बैठ जाती है। टूनी को उदास देखकर उसकी पड़ोसी मीनू मौसी उसके पास आती है। तू उदास मत हो बेटी, भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। ये कैसी परीक्षा ले रहा है भगवान मौसी, जिसमें मेरा सब कुछ तबाह हो गया? बेटी, जो जितना बहादुर होता है भगवान उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा लेता है। तू परेशान मत हो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है मौसी, लेकिन अब हम रहेंगे कहाँ? हमारा घोंसला तो तबाह हो गया। तुम बांस का घर बना लो, वो घर बहुत मजबूत होगा। मौसी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं नया बांस का घर किसी बढ़ई पक्षी से बनवा सकूं। ना तो मुझे खुद आता है। बेटा, मैं और तेरे मौसा पहले पक्षियों के लिए बांस का घर बनाने का ही काम किया करते थे, लेकिन तेरे मौसा जी के जाने के बाद मैंने वो काम करना छोड़ दिया है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बांस का घर बनाने में मदद कर सकती हूँ। तो ठीक है मौसी जी, मैं कल से ही बांस का घर बनाने का काम शुरू करती हूँ। दूसरे दिन टूनी जंगल से कुछ बांस काटकर ले आई और जैसे जैसे मौसी जी उसे कहती, टूनी वैसे वैसे उन बांस के टुकड़ों को जोड़कर रखने लगी। इस तरह जल्दी ही टूनी का नया बांस का घर तैयार हो गया। टूनी का नया बांस का घर देखकर सभी पक्षी आश्चर्यचकित हो गए। टूनी, बहुत सुंदर घर बनाया है तुमने और ये काफी मजबूत भी लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए भी एक ऐसा ही बांस का घर बना दो। इस तरह जंगल से कई पक्षी टूनी को बांस का घर बनाने के लिए कहने लगे। अब टूनी को नए घर के साथ साथ नया काम भी मिल जाता है।